राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने इस पर चर्चा भी की है। दिल्ली के रमेश नगर में जहां प्राचीन सूर्य मंदिर और 107 वर्ष पुरानी संस्कृत का कॉलेज है, उसी संस्कृत के कॉलेज के प्रांगण में शहीद स्मारक है। उस शहीद स्मारक के नीचे एक घरे में उन पवित्र जगहों की मिट्टी एकत्र करके रखी हुई है जहां हमारे वीर बलिदानियों ने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने शरीर से लहू बहाए थे। इसी प्रांगण में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को भारत की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए जिन वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, उनके वंशज जाग उठा है भारत कार्यक्रम में शरीक होते हैं और उस कार्यक्रम में उन वीर बलिदानियों को याद किया जाता है और भारत सरकार से मांग की जाती है कि उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। आज़ादी के 74 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक उन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा भारत सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हो सका है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी, जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए और सभी शिक्षण संस्थानों में इस बात का जिक्र किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को इस बात का ज्ञान हो सके जो देश की आज़ादी जो मिली वो कैसे मिली, इसके लिए कितने बलिदान देने पड़े, तब जाकर भारत माता आज़ाद हुई और आज हम सभी आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। राष्ट्रीय ध्वज हम गौरव के साथ लहराते हैं। यह अवसर हमें जिन वीर बलिदानियों के कुर्बानी के बाद प्राप्त हुआ, हम उन वीर बलिदानियों को जाने, उनके त्याग को जाने, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ी हमारे देश के इतिहास को नहीं समझ पा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रयास किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सफलता भी जाग उठा है, भारत कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल द्वारा शुभकामना संदेश, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के संयोजक को शुभकामना के रूप में प्राप्त होता रहा और मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता रहा। लेकिन कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से यह कार्यक्रम जिस रूप में आयोजित करने की योजना थी वह नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देश के अन्य कोनों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों में जागरूकता फैल रही है, राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में जो एक विश्वास की नई किरण देखने को मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से
ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हमारा यह राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने आएगा और राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक घरों के ऊपर 15 अगस्त से पहले लहराता हुआ मिलेगा और वह क्षण बड़ा ही गौरव का क्षण होगा। हम यह चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोरोना काल में जब सारा देश एक स्वर से दीप जला सकता है, थाली बजा सकता है, घंटी बजा सकता है, तो प्रत्येक भारतवासी अपने घरों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज भी लहरा सकता है। यह भारत की विशेषता है, यह भारतीयों की विशेषता है। वे जो सोच लेते हैं वे करके दिखाते हैं।